क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, यानी इन्होंने कहा है कि अगर ए वेक्टर इतना है तो माइनस ए वेक्टर क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन चेंज। आर कोलिनियर, हाँ भाई कोलिनियर होंगे क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स पे होते हैं जो पैरेलल हों एक दूसरे के या एंटी पैरेलल हों। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा फिफ्थ का ट्रू। ट्रू। अब सेकंड पार्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो कहीं कंडीशन में नहीं है कि जो कोलिनियर वेक्टर, ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है या ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है या ये और ये भी एक कोलिनियर वेक्टर है। तो ये तो कहीं नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा इसका फॉल्स। थर्ड पार्ट, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। इन्होंने कहा है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर होंगे। अगर भाई उनकी डायरेक्शन चेंज हुई, मान लीजिए एक ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लीजिए ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन भाई ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये क्या है 90 डिग्री पर है, तो ये कोलिनियर कोलिनियर है ही नहीं। तो ये एग्जांपल मैंने इसका बताया, तो ये हो गया फॉल्स। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इन्होंने कहा है दो कोलिनियर वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या भी इक्वल होंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल होंगे। अगर मैं कहूँ कि कोलिनियर, देखो ये भी कोलिनियर है लेकिन भाई इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, और इक्वल वेक्टर्स में क्या मांगता है, उनकी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि भाई इनकी डायरेक्शन सेम नहीं भी हो सकती। तो इसके साथ हमारी 10.1 पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है।